नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज ये 15वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे थे शुकनासोपदेश, जिसमें शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दोषों से अवगत करा रहे थे, लक्ष्मी के दुर्गुणों को बता रहे थे, लक्ष्मी का जो स्वरूप है उससे चंद्रापीड़ को परिचित करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम भी जो है राजा बनने वाले हो आगे। जब चंद्रापीड़ शुकनास मंत्री के पास जाता है राजा बनने से पहले, तो शुकनास मंत्री उसे उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए लक्ष्मी के दोषों का वर्णन करते हैं। तो लक्ष्मी के दुर्गुणों से चंद्रापीड़ को परिचित करवाते हैं कौन? शुकनास मंत्री, ताकि जब चंद्रापीड़ आगे राजा बने तो उसे यह पता हो कि इस लक्ष्मी का क्या क्या बुरा प्रभाव जो है वो मनुष्य के जीवन पर होता है। तो बच्चों, उपदेश देते हुए इसी श्रृंखला में ही लक्ष्मी के दुर्गुणों को बताते हुए वह शुकनास मंत्री जो कह रहे हैं, इसी में ही आगे देखिए क्या कहते हैं अब। न नहीं ही क्योंकि तम उस अर्थात उस व्यक्ति को पश्यामी देखता हूं, कि मैंने इस संसार में उस व्यक्ति को नहीं देखा है यो जो है अपरिचित अन्या, जो अपरिचित इस लक्ष्मी के द्वारा। यहाँ यह जो पद आया है अपरिचित किसके लिए? लक्ष्मी के द्वारा। अन्य मैंने इस, कि जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा नहीं निर्भरम उपगूढ़, निर्भरम अर्थात भली भांति पूर्ण रूप से, उपगूढ़ का क्या अर्थ है? आलिंगन करना, आलिंगन न किया गया हो। अर्थात इस संसार में मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा पूर्ण रूप से जो है आलिंगन ना किया गया हो। भली भांति जिसको जो आलिंगन ना किया हो पूरी तरह से। इसका क्या अर्थ है बच्चों? कि लक्ष्मी जो है मनुष्य के पास आती है, चाहे वो छोटे स्वरूप में आए चाहे वह बड़े स्वरूप में आए, लेकिन लक्ष्मी जो है प्रत्येक मनुष्य का उसने आलिंगन किया हुआ है, अर्थात वह प्रत्येक मनुष्य के पास गई हुई है। चाहे किसी के पास थोड़ा पैसा हो, चाहे किसी के पास ज्यादा हो, धन थोड़ा या ज्यादा हो सकता है, धन का स्वरूप ही क्या? लक्ष्मी ही तो है। अर्थात लक्ष्मी से मनुष्य जो है आलिंगन हुआ है। साथ ही बच्चों यहाँ क्या कहा है, इससे भी आगे देखिए और क्या कह रहे हैं। अब आलिंगन तो कर लिया लक्ष्मी ने, तत्पश्चात क्या कहते हैं? यो जो वा अथवा न नहीं विप्रलब्ध है ठगना। विप्रलब्ध क्या होता है? ठगा जाना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ठगा जाना या धोखा देना, यही अर्थ है बच्चों इसका विप्रलब्ध का। अब यहाँ कह रहे हैं कि उसके बाद भी यदि मान लो किसी कोई ऐसा मनुष्य भी है तो भी मैं उसको नहीं देखता हूं जिसे लक्ष्मी के द्वारा ठगा ना गया हो। पहले लक्ष्मी आलिंगन करती है, अर्थात पहले लक्ष्मी मनुष्य के पास जाती है और तत्पश्चात उस मनुष्य को धोखा देती है, उसे ठग लेती है, वहां से चली जाती है। तो मैंने इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा है जो इसके द्वारा आलिंगन न किया गया हो अथवा इसके द्वारा जो ठगा न गया हो। इससे आगे देखिए बच्चों, कह रहे हैं नियतम इयम। यहाँ जो पद बच्चों आया है इयम, यहाँ इयम है, यह किसके लिए है? इयम कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए आया है कि यह लक्ष्मी जो है कैसी है? कह रहे इयम, यह लक्ष्मी आलिख्य गतापि। बच्चों यहाँ आलिख्य से क्या तात्पर्य है? आलेख में, आलेख से क्या? चित्र में। यहाँ जो पद है बच्चों आलिख्य है, ये देखिए यह पद है आलिख्य है, अर्थात क्या है बच्चों इसका अर्थ? चित्र में। तत्पश्चात बच्चों गतापि, जाती हुई भी, चलती चली जाती है। और साथ में ही इसमें यह भी कहा है कि देखो बच्चों नियतम है ये। नियतम से क्या तात्पर्य है? जो नियत है, निश्चित है। अब देखिए यह लक्ष्मी जो है आलिख्य गतापि, चित्र में होती हुई भी चलती चली जाती। कैसे? अब इसमें क्या चित्र चलता थोड़ी है, चित्र तो एक ही जगह स्थिर रहता है। तो वैसे ये लक्ष्मी जब चित्र में लिखित होती फिर भी यह चलती है। कोई चित्र चलता नहीं है,
परंतु यह लक्ष्मी क्या है, चलती है। कैसे? अब कागज का नोट है, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे 100 का, चाहे 200 का, कागज का तो है क्या, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वो तो चलता है, वो तो चलता है। लेकिन आप कोई चित्र बनाओगे वो नहीं चलेगा, वो क्या है, स्थिर रहेगा, वो तो स्थिर ही रहेगा। तो कह रहे कि चित्र में लिखी गई भी, अर्थात यह लक्ष्मी इसका जो स्वरूप है, चाहे वो कागज के रूप में हो, कागज पर बना हो, 100 रुपए का नोट है तो वो लक्ष्मी ही। तो वो क्या है, वो तो कागज में लिखी हुई भी, अर्थात चित्र में लिखी हुई। चित्र से क्या तात्पर्य, कागज जो नोट है उस पर बनी हुई है, वो क्या लक्ष्मी का स्वरूप ही है, तो वो तो चलता है। आप 100 रुपए दो तो आप जो है उसको चला सकते हो, बाजार में आप उससे सामान ले सकते हो, सामान खरीद सकते हो। तो क्या कह रहे हैं कि यह लक्ष्मी कैसी है, जो आलेख्य गतापि, चित्र में स्थित होकर भी चलती चली जाती है। इससे आगे देखिए, कह रहे पुस्तमयपि। पुस्तमयपि क्या है, पुस्तमय का क्या अर्थ है, मिट्टी या लकड़ी आदि की बनी हुई जो चीजें हैं उसके लिए क्या आता है, पुस्तमयी आता है। आगे देखिए क्या कह रहे, इंद्रजालम आचरती। इंद्रजाल का आचरण करती है, कौन, यह लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कैसी है, पुस्तमयी है। लकड़ी या मिट्टी आदि से, और मान लो अपनी लक्ष्मी की जो है क्या बना दी, उसकी तस्वीर बना दी आपने मिट्टी से, तो वो क्या होगी, ऐसी मिट्टी में बनी हुई भी माया जाल, अर्थात जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल का क्या अर्थ है, धोखा देकर चली जाती है, धोखे का आचरण करती है। जैसे लक्ष्मी भी जिसके पास रहती है उसको क्या लगता है, लक्ष्मी उसके पास है, लेकिन एक दिन वह भी धोखा देकर चली जाती है। तो बच्चों यह पुस्तमयी का क्या अर्थ है, पुस्तमयी मपी का, मिट्टी आदि की बनी हुई भी माया जाल का आचरण करती है, गायब हो जाती है। मिट्टी में या काष्ठ की बनी हो तो उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उसको लकड़ी आदि से बना दिया जाता है, मिट्टी से बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे पुस्तमयी कहा जाता है। तो पुस्तमयी होती हुई भी वह लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, इंद्रजाल आचरती, इंद्रजाल का आचरण करती है, धोखा देकर चली जाती है। आगे देखिए, उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे। उत्कीर्णा अपि, उत्कीर्ण क्या होता है, कुरेद कर बनाई गई भी। उत्कीर्णा क्या होता है, कहीं लिखी हुई, कुरेद कर बनाई हुई भी लक्ष्मी जो है वो क्या करती है, विप्रलब्धे, धोखा देती है। कैसे, अब मान लो आपने जो है सिक्का है कोई, जिस पर जो है क्या है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। लोहे का सिक्का आप ले लो, तांबे का सिक्का, जिसपे क्या है, जो हमारे धन की जो मुद्रा है वो चलता है बाजार में। और मनुष्य क्या है, आप कोई उसके स्थान पर मान लो कोई ऐसा ही सिक्का अपने आप कोई उसकी जगह क्या है, लोहे का आप रख दो तो वो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उस पर कुछ भी अंकित नहीं है, उस पर कुछ भी कुरेदा हुआ नहीं है। तो यह कुरेद कर बनाई हुई का क्या अर्थ है कि लक्ष्मी का जो स्वरूप सिक्कों के रूप में है, सिक्कों पर जो बनी हुई है वह भी क्या है, धोखा दी जाती है, अर्थात वह भी मनुष्य के पास नहीं रहती है। ये लक्ष्मी भी जो है, धोखा देने का क्या अर्थ है, कहीं खुदी हुई जो सिक्के चलते हैं, जिनसे हम सामान लेंगे, जो बाजार में हम जिसको चला सकते हैं, जो लक्ष्मी का स्वरूप है। इससे पहले हमने पढ़ा था कागज के नोटों पर, अब क्या आ गया, सिक्कों पर। कुरेद कर उसके ऊपर भी आप कुछ मान लो बना देते तो वो सिक्का तो चलेगा बाजार में, तो भी क्या है, वो तुम्हारे पास से चला जाएगा, तुम्हारे पास से तो वो चला गया, अर्थात क्या है, उसने ठग लिया, वो जो है धोखा दे जाती हैं। आगे देखिए, श्रुते अभिसंदते। श्रुते अभी का क्या अर्थ है बच्चों, सुनी जाती हुई भी, अभिसंदते अर्थात ठगती है। अगर कोई मनुष्य इसके बारे में सुन भी ले तो भी यह क्या करती, अभिसंदते अर्थात क्या है, ठगना, ठग लेती है। कैसे, सुनी जाती हुई भी। मान लो आपने किसी से ये सुना कि आज जो है इतने रुपए मुझे मिल जाएंगे, आपने सुना, आपने सुनने के बाद भी क्या है, लक्ष्मी आपके पास आई तो नहीं। आपने ये सुना कि आज आपके जो रुपए हैं जो आपने किसी को उधार दिए थे,
आज आपके पास वो रुपए आने वाले हैं। आपने सुन लिया। सुनने के बाद भी यह तो कोई निश्चित नहीं है कि वो आपके पास अवश्य ही आएंगे, ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है। तो क्या है, यह सुनी जाती हुई भी क्या करती है, धोखा दे जाती है, ठग लेती है, मनुष्य को धोखा देती है। अर्थात यह कोई निश्चित नहीं कि मनुष्य के पास आएगी। अगर मनुष्य से इसके सुन भी ले इसके बारे में, तो कुछ भी ऐसा निश्चयात्मक रूप नहीं है कि लक्ष्मी उसके पास आएगी। लक्ष्मी धोखा देकर चली जाती है। इसलिए क्या कहे, सुनी गई भी यह ठग लेती है। चिंतित अपि वंचयति, और सोची जाती हुई भी यह वंचयति, अर्थात धोखा देती है। सोची जाती हुई कैसे है, आप सोच रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि आज मेरे पास तो जो है धन आएगा, आप सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन सोची जाती हुई सोचने पर भी मान लो नहीं आए, तो आप चिंतन कर रहे हो कहीं से आपके पास पैसा आना है, रुपया आना है, और वो नहीं आया, तो इसका क्या अर्थ है कि यह आपको ठग लेती है। सोची जाती हुई भी ठग लेती है। इससे आगे देखते हैं, कह रहे कि एवं विद्यपि, इस प्रकार की जो है यह जो लक्ष्मी है, च अन्य पद किसके लिए है बच्चों, हमने इससे पूर्व में भी पढ़ा था, अन्य किसके, लक्ष्मी के लिए। यह लक्ष्मी जो है दुराचार्या, अर्थात दुराचारिणी है, कि इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा, वो भी कैसे, जो इस प्रकार की क्या, जो अभी हमने जो है ऊपर जो वर्णन पढ़ा है, ऐसी इस प्रकार की दुराचारिणी अन्य इस लक्ष्मी के द्वारा। देखिए, कथम अपि, कैसे, दैववशेन भाग्यवश, परिगृहिता, ग्रहण किए गए, अपनाए गए, विकल्वा व्याकुल, भवंती होते हैं, राजान है राजन, कि इस प्रकार इस दुराचारिणी लक्ष्मी को कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से भाग्यवश जो राजा इसको क्या है, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, या उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, वो क्या होते हैं, विकल्वा भवंती, व्याकुल होते हैं, बेचैन हो जाते हैं लक्ष्मी के आने पर। तो ये क्या है, सर्व अविन्या, सभी अविन्यों का क्या है, अधिष्ठानाताम, अर्थात दुराचारों का क्या है, अधिष्ठानताम क्या होता है, स्थान है, गच्छन्ति बन जाते हैं, अर्थात सभी अविन्यों का स्थान बन जाते हैं। ये जो अविन्य है इसका स्थान बन जाते कौन, राजा लोग। जब इस प्रकार से व्याकुल हो जाते हैं, उसके बाद क्या, सभी अविन्यों का, सभी दुष्टताओं का स्थान बन जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तथा ही, अब यहाँ कह रहे हैं जैसे कि। बच्चों यहाँ से अब जो है शुकनास मंत्री, अब तक जो ऊपर वर्णन किया था वह था कि लक्ष्मी का प्रभाव क्या होता है, चाहे वो आम जन हो उस पर भी क्या होगा। लेकिन यहाँ से अब जो आगे बच्चों आरंभ कर रहे हैं, इसके बाद इसमें वर्णन क्या है कि शुकनास मंत्री, ये लक्ष्मी के दुर्गुणों का राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया है, कि राजाओं के ऊपर लक्ष्मी का क्या प्रभाव होता है। यहाँ से अब इसके बारे में शुकनास बता रहे हैं, कह रहे कि तथा ही, जैसे कि अभिषेक के समय, अभिषेक कौन सा, राज्याभिषेक होता है, कि जब राज्याभिषेक किया जाता है, राजा बनाया जाता है, तो कह रहे एव ही च, और ईशाम, यह मंगल कलश जलैरीव, इसमें क्या है बच्चों, मंगल कलश जलई और ईव, मंगल कलश के जो जल होता है उनसे प्रक्षाल्यते, धो दी जाती है, क्या, दक्षिण्यम, अर्थात दक्षिण्य से बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, उदारता, किसकी, राजा की। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, अपना कथन कह रहे हैं कि मेरे अनुसार तो अभिषेक के समय जब राजा का, जब किसी को राजा बनाया जाता है, उसका राज्याभिषेक किया जाता है, तो उस समय ही जो मंगल कलशों से जो जल, यानी कि मंगल कलशों के जल से जो है उसको पहले स्नान कराया जाता है। राज्याभिषेक से पूर्व स्नान होता है, जिसमें क्या है, मंगल कलश होते हैं और उनके अंदर जल होता है, और उस जल से जो है उस राजा को स्नान कराया जाता है। तो शुकनास मंत्री कह रहे कि
उस जल के स्नान कराने से ही मानो राजाओं की प्रक्षाल्यते धुल जाती है। क्या? दाक्षिण्यम, उदारता। राजाओं की उदारता जो वहीं समाप्त हो जाती है। जब राजाओं के पास कहते जो उसका राज्याभिषेक के समय जो मंगल कलश होते हैं उनसे जो जल से जो स्नान कराया जाता है, तब क्या होता है? राजाओं की उदारता मान लो समाप्त हो जाती है। अब मंगल कलश के जल से स्नान कराने का तात्पर्य क्या है? यहाँ शारीरिक शुद्धि हो, लेकिन यहाँ क्या होता है? शारीरिक शुद्धि तो होती है वो शरीर की, लेकिन क्या है? अंदर मन से, अंदर व्यक्तित्व से क्या है? उदारता का जो भाव वो तो चला गया। ऐसा शुकनास का कथन है। आइए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अग्नि कार्य धूमे नेव मलिनी क्रियते हृदयम। अब हृदय में जो है वो क्या है? उसको मलिन कर दिया जाता है। कब? अब यहाँ राज्याभिषेक की बात चल रही है, यहाँ राजाओं के ऊपर होने वाले प्रभाव को बता रहे हैं। और यहाँ आरंभ कहाँ से किया है? जब राजा का राज्याभिषेक, जब उसे राजा बनाया जाता है, उसका राज्याभिषेक किया जाता है, तो उसमें पहला चरण क्या होता है? उनको जो है स्नान कराया जाता है मंगल कलशों के जल से। तत्पश्चात देखिए कह रहे अग्नि कार्य के धुएं से। अग्नि कार्य से यहाँ क्या तात्पर्य है? कि जो यज्ञ का जो धुआं होता है, जो यज्ञ किया जाता है, उसके धुएं से ही मानो क्या होता है? हृदय मलिन हो गया। राजाओं का हृदय मलिन हो जाता है जो यज्ञ का जो धुआं होता है उससे। लेकिन यह यज्ञ क्यों कराया जाता है? ताकि यज्ञ जो कार्य हो रहा है उससे राजा के जो है विचारों में शुद्धि आए। लेकिन शुकनास के अनुसार यहाँ क्या है कि हृदय में ही मलिनता आ जाती है। यहीं से ही आरंभ हो जाता है। वो जो धुआं उठता है वो धुआं क्या करता है? हृदय के अंदर मलिनता ला देता है। ऐसा शुकनास मंत्री कह रहे कि मुझे तो ऐसा लगता है। अब देखिए आगे तीसरे चरण में क्या है? अब आगे अग्नि कार्य के पश्चात कह रहे पुरोहित, जो राज पुरोहित होते हैं उनके कह रहे कुशाग्र, कुशा के आगे के भाग से सम्मार्जन भी। बच्चों यहाँ पुरोहित है, कुशाग्र कुशा के आगे के भाग से, सम्मार्जने भी, सम्मार्जन से अर्थात जो झाड़ू होती है वह भी किस तरह की? जो कुशा के अग्रभाग से झाड़ने के लिए जो की जाती है। कैसे? ईव अपनीयते शांति। शांति से यहाँ तात्पर्य बच्चों क्या है? सहनशीलता। यहाँ क्या है? सहनशीलता। अपनीयते का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर दूर ले जाना। अपनीयते ये क्या है? दूर। मैं इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ क्या है? अपनीयते का दूर करना, दूर ले जाना, दूर करना। क्या दूर हो जाते? सहनशीलता। जब पुरोहित से, जो राज पुरोहित है वह जब कुशा के आगे के भाग रूपी जो मार्जनी होते हैं, जो झाड़ू अर्थात जो कुशा लेकर के क्या है उसके आगे के भाग से क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है, उसको झाड़ा जाता है। तो उससे कैसा क्या लगता है कि मानो राजा की सहनशीलता को ही छाड़ दिया गया, उसे ही दूर कर दिया गया। कि पुरोहितों की कुशा के अग्रभाग से जो अग्रभाग रूपी जो मार्जनी है, जो झाड़ू है, उनसे उनकी शांति सहनशीलता ही मानो दूर कर दी जाती है। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? जो राजा के अंदर जो सहनशीलता का जो भाव होता है वो यहाँ समाप्त हो जाता है जैसे ही कुशा के आगे के भाग से मार्जन किया जाता है। तो वह होता किस लिए है? ताकि राजा जो है वो क्या हो जाए? कुशा से उसको क्यों करते? ताकि राजा जो है उसके अंदर शुद्ध विचार हो, शुद्ध विचारों का आगमन हो। लेकिन होता क्या? सहनशीलता ही समाप्त हो जाती है। ऐसा शुकनास कह रहे हैं, शुकनास को ऐसा लगता है। उष्णेश पट्ट बंधन एव अवच्छादते जरागमन स्मरणम। अब बच्चों यहाँ जो है कह रहे कि उष्णेश पट्ट अर्थात उष्णेश पट्ट से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? कि जो पगड़ी के वस्त्र के बांधने से, यहाँ बच्चों इसमें क्या है? उष्णेश और दूसरा जो इसमें पट्ट, बंधन और फिर ईव अवच्छादते, इस प्रकार से है बच्चों इसमें। जरा आगमन स्मरणम, जरा के आने का स्मरण अर्थात बुढ़ापे के आने का जो स्मरण है वह आच्छादित कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। किससे? उष्णेश पट बंधेन अर्थात पगड़ी के वस्त्र के बांधने से। तो बच्चों राजा के जब उसे राजा बनाया जाता है तो क्या उसके बाद
जब राजपुरोहित भी अपना कार्य कर देता है तब क्या है कि कुशा के अगर भाग से सम्मार्जन करने के बाद राजा को एक जो है कपड़ा बांधा जाता है, जिससे क्या है कि वो पगड़ी रूप में होता है। तो पगड़ी के जो वस्त्र है उसको बांधने से ऐसा लगता है मानो बुढ़ापे का जो आगमन है उसका स्मरण ही ढक दिया गया। अर्थात पगड़ी के वस्त्र को बांधने से मानो बुढ़ापे के आगमन का जो स्मरण है वो आच्छादित कर दिया गया है, ढक दिया गया है। राजा को याद ही स्मरण ही नहीं रहता। जब वह वृद्ध हो जाता है तो भी उसको स्मरण नहीं आता कि मैं वृद्ध हो गया हूं। और इस पगड़ी के ऊपर ही जो है, पगड़ी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, उष्णीच पट से। पगड़ी कौन सी, राज पगड़ी, और उसके ऊपर क्या बांधते फिर, पगड़ी के बाद में क्या है उसके ऊपर मुकुट। अब किसी को अपने बुढ़ापे का स्मरण कब आता है, जब वह अपने सफेद बालों को देखता है, अपने पके बालों को देखता तभी। अब पगड़ी बंध गई है तो पगड़ी के बंध जाने से राजा को अपने सफेद बालों का स्मरण कैसे आएगा। अर्थात राजा को बुढ़ापे का भी जो स्मरण है वो ढक दिया जाता है, किससे, पगड़ी को बांधने से। आइए आगे देखते हैं। आतपत्र मंडलेन इव, बच्चों यहाँ इसमें क्या, आतपत्र है, मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम, दूसरे लोक का दर्शन। पर क्या होता है दूसरा, दूसरे से है क्या तात्पर्य है, जो परलोक संबंधी जो दर्शन है, जो विचार हैं, वो अपवार्यते रोक दिए जाते हैं। किसके द्वारा, जो आतपत्र होता है, जो आतपत्र मंडल है बच्चों, उससे। कि राजा को स्मरण ही नहीं रहता, परलोक संबंधी जो विचार हैं वो तो उसके समाप्ति हो जाते हैं। जब छत्रमंडल जो है, छत्रमंडल क्या होता है बच्चों, यहाँ जो आया आतपत्र मंडल, अर्थात एक तना हुआ छाता होता है जो राजा के जो है ऊपर लगाया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं कि छत्रमंडल है। इस छत्रमंडल से क्या होता है, परलोक संबंधी विचार दूर हो जाते हैं। राजा को यह स्मरण ही नहीं रहता कि उसे भी एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त करना है, तो राजा यह भूल जाता है। जब राजा को यह स्मरण ही नहीं रहेगा कि उसे एक न एक दिन तो इस संसार से जाना भी है, मृत्यु को प्राप्त होना है, तो वे दूसरे जो मनुष्य हैं उनके बारे में, उनकी मृत्यु, उनको मृत्यु जो है या जीवन दान देना है, मृत्यु देनी है, दोष का है मनुष्य का, कैसे, तो उस संबंधी विचार कैसे कर पाएंगे। राजा को ये कैसे स्मरण रहेगा कि उसे भी एक दिन तो ऊपर जाकर अर्थात जो है परलोक में जाना पड़ेगा और वहां जो है उसके भी कर्मों का हिसाब होगा। राजा ये भूल जाता है कि मृत्यु भी एक लौकिक सत्य है, यह राजा को स्मरण नहीं रहता। और यह जो है सबको ही एक न एक दिन तो सबका ही जो है विनाश होना है, मृत्यु सबको आनी है। तो राजा ये भूल जाता है कि उस राजा को भी एक दिन तो मरना ही है। किस चीज से भूल जाता है, उस छत्रमंडल से। परलोक संबंधी जो विचार हैं वो उसके रुक जाते हैं, कि वो छत्र जो है वो बीच में हो गया है, किसके, राजा के, और जो ऊपर परलोक संबंधी जो विचार है उनके बीच में क्या आ गया, छत्र। तो ऐसे लगता है कि यह जो विचार हैं यह राजा तक पहुंचते ही नहीं है, उस छत्रमंडल के कारण रोक दिए जाते हैं। आगे देखिए कह रहे चामर पवनई ईव अपहीयते, यहाँ देखिए चांवर है, पवनई है, ईव और अपहीयते सत्यवादिता, अर्थात यहाँ क्या है, सत्यवादिता जो है वो अपहीयते दूर हो जाती है, हटा दी जाती है। सत्य बोलने का भाव हर लिया जाता है, किससे, चवर की हवाओं से। जो पंखा किया जाता है, जो चवर किया जाता है राजा की तरफ, उससे क्या होता है, मान लो ऐसा लगता है कि सत्यवादिता जो है वो दूर होगी, मानो सत्य को तो क्या है, सत्य बोलने का जो भाव है वही हर लिया है, कि राजा जो है सत्य बोलना भूल जाता है। दूसरों ने जो कहा उसी को ही सच माना, उसी को ही बोल दिया, उसके अनुसार ही अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ देता है। राजा क्या करते हैं, जो है सत्य बोलना भूल जाता है, सत्यता का जो भाव है वो इससे दूर हो जाता है। आगे देखते हैं, कह रहे वेत्र दंडई ईव उत्सारियंते, वेत्र दंड से यहाँ क्या तात्पर्य, बेंत की छड़ियों से। यहाँ बच्चों क्या है, वेत्र दंडई ईव उत्सारियंते गुणा, मानो बेंत की जो छड़ी है उससे क्या, उसके जो गुण हैं वो दूर कर लिए गए हैं। बेंत की छड़ी कैसे, राजा को जो है वेत्र दंड दिया जाता है, राजदंड जब राजा को मिलता है तो क्या है, राजा के जो गुण है वो दूर हो जाते हैं। जैसे ही राजदंड हाथ में आता है, क्यों, राजा किसी को भी मृत्यु दे सकता है, किसी को भी जीवन दे सकता है। जब राजा की सभा में कोई व्यक्ति जो है न्याय मांगने के लिए आता है तो यह राजा के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह उस व्यक्ति को जो है मुक्त करे या उसे कारागार में डाला जाए। तो गुण जो है राजा के समाप्त हो जाते हैं यहाँ जब राजदंड उसके हाथ में आता है। तो जय शब्द कल कलईरीव, जय शब्द के जब जय जयकार की ध्वनि होती है, उसकी जो कल कलई, जो कल कल की जो क्या है, जय शब्द का जो कोलाहल है, उसकी कल कल की ध्वनि है,
ये जय शब्द कहाँ से आता है? जब राज्याभिषेक किया जाता है तो उस समय जो और जो जन वहां पर उपस्थित हैं वह क्या है, राजा की जय हो, राजा की जय हो, जय जयकार करते हैं। तो जय जयकार की कोलाहल की ध्वनियों से मानो तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, उसके जो साधुवाद है अर्थात जो अच्छे वचन है वो क्या है, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। भलाई की जो बातें वह राजा क्या है, भूल जाता है। साधुवाद जो है यहाँ भूल जाता है। इससे आगे देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि ध्वज पट पल्लई व्रीव प्रामृश्यते यश। प्रामृश्यते मैंने पहुंचना, प्रामृश्यते का क्या अर्थ है, पहुंच दिया जाता है, पहुंच दिया जाता है। क्या? यश है, यश, यश पहुंच दिया जाता है। किससे? ध्वज, देखिए क्या है इसमें पद जो दिया हुआ है, ध्वज है, फिर उसके बाद पट पल्लवई ईव, अर्थात ध्वजों के वस्त्र रूपी पल्लवों से मानो राजा का जो यश है वह पहुंच दिया जाता है। कैसे कैसे पहुंच दिया जाता है? अब जो ध्वज है वो किस लिए होता है? जो ध्वज है, जो झंडा है, उस वो भी क्या है, वस्त्र से ही तो बना है। उस वस्त्र से मानो कि राजा का यश पहुंच दिया। जबकि वह ध्वज किस लिए होता है? वह तो राजा के, वहां उस नगर के, उस राज्य के क्या है, यश का प्रतीक है ध्वज का लहराना तो वहां पर। लेकिन शुकनास मंत्री क्या करे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो उसके द्वारा राजा का जो यश है वो पहुंच दिया गया है। तो बच्चों इसमें हम आज जो है यहीं तक करेंगे। आइए देखते हैं इसमें व्याकरण के भी जो कुछ शब्द आए हैं। तो बच्चों इसे जो है हम आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ से है, तो देखते हैं इसमें कौन सा शब्द आता है बच्चों। इसमें बच्चों ये है आलेख्य शब्द, यहाँ जो आया है आलेख्य। आलेख्य जो है बच्चों मैं यही लिख देती हूँ इसको। इसमें जो यह पद है बच्चों आलेख्य, यह किससे मिलकर बना है? आड़, यह जो है इसका वर्णन है बच्चों, आड़ जमा लिख जमा यत, इससे बना है बच्चों। इससे आगे देखते हैं गता, यहाँ जो पद आया है बच्चों ये किससे बना है? गम जमा कत जमा टाप से बना है। इससे आगे देखते हैं बच्चों, इसमें बच्चों है उत्कीर्णा अपी। उत्कीर्णा देखिए किससे है? उत जमा क्री जमा कत जमा टाप से मिलकर बना है। इसी प्रकार से बच्चों यह जो पद है चिंतिता, चिंतिता जो पद है बच्चों यह चिंत जमा कत जमा टा प्रत्यय से मिलकर बना है। आइए और देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों देखिए इस प्रकार से, देखिए इसमें शब्द तो बच्चों बहुत है। देखिए स्मरणम है, अब ये स्मरणम जो है यह बना है स्मृ जमा ल्युट से बना है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए परलोक, यह पद है बच्चों परलोक से दर्शनम। इसमें क्या है? परलोक दर्शनम में षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ बच्चों। इसका क्या बनेगा? पर लोकस्य और साथ में क्या बन जाए बच्चों? दर्शनम। आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ जो है इसमें आपने देखा होगा प्रत्येक पंक्ति में ईव, देखिए ईव का प्रयोग है। ये देखिए ईव आया है यहाँ पर। ये जो ईव है क्या बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए प्रयोग है, क्योंकि यहाँ जो हर पंक्ति में क्या है कि मानो पहुंच दिया जाता है, यश पहुंच दिया जाता है, मानो उनके जो है गुण दूर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ जो है ये आरंभ होता है, देखिए ये है मंगल कलशों के जल से। यहाँ से बच्चों ये प्रारंभ है बच्चों, यहाँ से लेकर के अभिषेक समय से और इसमें अंत तक यशय तक तो है बच्चों। इस गद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है बच्चों। और साथ ही बच्चों इसमें राज्याभिषेक के समय होने वाली मांगलिक क्रियाओं का जो वर्णन किया गया हृदय स्पर्शी है।
राजाओं में आए हुए दुर्गुणों के हेतु को बाणभट्ट जी ने अपनी कल्पना शक्ति से अद्भुत रूप में बच्चों यहाँ पर उद्भूत किया है। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक बच्चों अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी प्रकार से अपने अध्ययन को जारी रखिए बच्चों। नमो नमः।